हेलो, आज हम मिडल ईयर इन्फेक्शन के बारे में बात करते हैं। काफ़ी लोगों को क्यूरोसिटी रहती है, बहुत क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं कि ये ईयर इन्फेक्शन जो है उसके बारे में बताइए। ईयर इन्फेक्शन वैसे तो काफ़ी टाइप्स के होते हैं, बट मैं आज बात करूंगा मिडल ईयर इन्फेक्शन की, जो कि कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है और थोड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। अगर उसको हम ट्रीट ना करें तो हो सकता है कि उसमें आगे प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेशंस हो जाए। सबसे कॉमन मिडल ईयर इन्फेक्शन जो होता है वो बच्चों में होता है, जो कि बिटवीन द एज ऑफ 3 to 6-7 ईयर्स तक की एज में मिडल ईयर इन्फेक्शन जो है कॉमनेस्ट होती है। उसका कारण ये होता है कि नाक में जनरली इन बच्चों में नाक में प्रॉब्लम रहती है, एलर्जिक चिल्ड्रन हैं, एडिनॉइड्स होते हैं, नाक बंद रहते हैं, जुकाम बहुत होता है इन बच्चों को। तो उन बच्चों में ये जो इन्फेक्शंस हैं छोटी छोटी या कुछ भी छोटे ट्रिवियल प्रॉब्लम्स कैन ट्रैवल टू द ईयर्स। तो ईयर्स जो है वो जैसे कि आपको पता है कि नोज से कम्युनिकेटेड रहता है बिकॉज ऑफ द यूस्टेशियन ट्यूब। एक ट्यूब होती है जो कि कान और नाक को जोड़ती है, और इन बच्चों में नाक की कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस ट्यूब के थ्रू वो कान में चली जाती है। तो इसको हम बोलते हैं मिडल ईयर इन्फेक्शन। बच्चों में मोस्टली मिडल ईयर इन्फेक्शन जो होती है वो ट्रीटेबल होती है, ठीक हो जाती है मेडिसिन से या दवाई से। कुछ बच्चों में ग्लू ईयर्स होते हैं जिसमें कि फ्लूइड जो है वो मिडल ईयर में रह जाता है। उन बच्चों में हमें वो फ्लूइड ड्रेन करना पड़ता है छोटा सा प्रोसीजर करके, और उसमें एक ग्रोमेट डालनी होती है जो कि एक इट्स अ एयर वेंटिलेशन ट्यूब, सो दैट द एयर कैन गो फ्रॉम आउटसाइड इनटू द मिडल ईयर। इन बच्चों को काफ़ी कॉमनली इन बच्चों को नोज़ की प्रॉब्लम होती है, जो कि भी हमें एड्रेस करनी पड़ती है, स्पेशली एडिनॉइड्स हों या साइनस प्रॉब्लम हो, वो हमें सर्जिकली या मेडिकली एडिक्वेटली ट्रीट करना पड़ता है। कुछ बच्चे होते हैं जिनके ड्रम्स परफोरेट हो जाते हैं इन इन्फेक्शन से। उन बच्चों में से भी 20-30% बच्चे जो है उनका ड्रम हील हो जाता है, लेकिन कुछ काफ़ी परसेंटेज बच्चों की है जिनके परफोरेशंस परसिस्ट करती हैं। तो मिडल ईयर इन्फेक्शन से एक ड्रम परफोरेट होते हैं, और परफोरेट होके वहाँ पर एक होल रह जाता है ड्रम में, जो कि आगे चल के ट्रबल दे सकता है। उसमें सबसे कॉमनली हियरिंग लॉस रहता है बच्चों को। छोटे बच्चों में हियरिंग लॉस जो है वो बच्चे बताते नहीं हैं, लेकिन वो इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। क्लासेस में पीछे रह जाते हैं, दोस्तों में प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम्स रहती है। तो इसलिए इंटेलिजेंट पेरेंट्स जो है वो जज कर सकते हैं कि इनको प्रॉब्लम हो रहा है, तो डॉक्टर से मिलना चाहिए। ये बच्चे जो होते हैं जिनके ड्रम परफोरेटेड है, ये भी रिपेयरेबल प्रॉब्लम है, लेकिन एक सर्टन एज के बाद ये प्रोसीजर्स किए जाते हैं। स्पेशली 12-13 साल की एज में प्रोसीजर किए जाते हैं, बिकॉज एट दैट टाइम दी साइनसेस एंड दी नोज जो नोज प्रॉब्लम्स होती है वो सबसाइड कर जाती। काफ़ी पेशेंट्स में एडिनॉइड सबसाइड कर जाते हैं, काफ़ी बच्चों में ये साइनसिस की इन्फेक्शंस जो होती है वो सबसाइड कर जाती हैं। एट दैट स्टेज वी नॉर्मली एड्रेस दी परफोरेटेड ईयर प्रॉब्लम्स। एडल्ट्स में मिडल ईयर इन्फेक्शन जो होती है वो थोड़ी रिलेटिवली रेयर होती हैं, और मैक्सिमम लोगों को वो वाली इन्फेक्शन जो है वो बचपन की ही इन्फेक्शन जो होती है वो आगे चल चल के परसिस्ट करती हैं, तो एडल्ट्स में रहती है। तो इन पेशेंट्स में जो एडल्ट्स हैं जिनको मिडल ईयर इन्फेक्शंस हैं या परफोरेटेड ईयर्स हैं, उनमें भी एक सर्जरी ही की जाती है जिससे वो ड्रम रिपेयर किया जाता है। अभी क्वेश्चन है कि इसको डायग्नोस कैसे करते हैं। मिडल ईयर इन्फेक्शंस जो होती हैं वो डायग्नोसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं कि परफोरेशन से डिस्चार्ज आता है, पस डिस्चार्ज रहता है, पेन रहता है थोड़ा, और हियरिंग लॉस रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर को मिलना बहुत ज़रूरी रहता है, ताकि अगर तो ये ट्रीटेबल प्रॉब्लम है तो मेडिसिन से ट्रीट हो जाए और वो आगे की परफोरेटेड स्टेज में ना चली जाए। एडल्ट्स में भी डायग्नोसिस जो है वो सिंपल रहता है। सिंपल एग्जामिनेशन से हम लोग परफोरेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। हियरिंग लॉस का टेस्ट हो सकता है, कितना लॉस है वो पता चल जाता है, और फिर इनको ट्रीट करके हम कंप्लीटली रिलीफ दे सकते हैं। थैंक यू।